आज तो मैं बुलाना चाहना डॉक्टर रघुवीर सिंह। उन्होंने दुकान डॉक्टर रतन पैलेस के नज़दीक मेन गढ़। तो उन्होंने पूछते हैं कि ये तो तुम डॉक्टर बने तो बचपन तो सौंपी डॉक्टरी पहले तो पंजाब लाइव नैटवर्क वेलकम स्वागत। सबसे पहले थैंक यू जी पहले तो सारे श्रोतियां होली की मुबारक जरूर देना क्योंकि कल होली है जो सारे श्रोतियां मेरी तरफों हाथ जोड़ के मुबारक होली के रंग भरे के साथ थोड़ी जिंदगी रंग है खुशियां दे। अच्छा जी जिधर भी तुझे पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने माई सेल्फ डॉक्टर रघुवीर सिंह आई एम वेटरनरी। तो मैं डॉग का शौक जो सर स्टार्टिंग में सी बचपन का जब से डॉग्स का काफ़ी प्यार से लगाव से जानवर काफ़ी लगाव है तो शायद वो जो प्यार से वो लेटर ऑन स्टेजेस में कन्वर्ट कर पाया अपनी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री पढ़ाई उसमें कन्वर्ट कर पाया। शौक से भी ऐसे दिखते थे कि जानवर बेस वन जानवर हैं उन्होंने केयर जितने मिल जाए उनमें छोटा जो वैसे ऐसे भी कई डॉक्टर को लैके जाते थे तो अब का कुछ शौक मेरे अंदर शायद बन गया से या रहेगा सी तो मैं इस फील्ड में अपना याद करूँगा। तो सर डॉग्स एक्चुअली खाली हम सोचते हैं ना कि खाना नहीं खा रहा कोई इंजेक्शन होगा वहीं कुछ होगा। मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा कि उस तरीके की हमारी आजकल 6-7 वायरल डिजीज़ जो मेनली डॉग्स को होती हैं वो काफ़ी ट्रेंडी डिजीज़ है। जब वो हो जाए तो फिर उनका बचाव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ क्योर देन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वो प्रिवेंशन करना हमें बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए उसके लिए वैक्सीनेशन आती हैं। पहले तो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उसके बाद एंटी रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन आती है जिस तरह से डॉग्स में रेबीज़ हो जाता है उसको प्रिवेंशन करने के लिए एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन आती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिवॉर्मिंग जिसे कहते हैं क्योंकि डॉग्स के पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं तो उनको टाइमली डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइमली डिवॉर्म करोगे तो डॉग की ग्रोथ अच्छी होगी। जो खाना आप दे रहे हो वो डॉग को प्रॉपरली लगेगा उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लोग बड़े डॉग अधिक हो गए हैं तो डिफरेंट ब्रीड्स लोग करते हैं। पहले ज़्यादातर लोग लैब्रा हो गया या पोमेरियन हो गया या जर्मन शेफर्ड ये 3 ब्रीड्स ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे घरों में। लेकिन आजकल जैसे कि दौर है लोग वो थोड़ा सा आगे एक्सेल कर रहे हैं तो रॉटवीलर्स आ गए हैं पिटबुल आ गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिटबुल्स को लोग थोड़ा सा मानते हैं एग्रेसिव है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप पाल कैसे रहे उसको। नो डाउट बाय नेचर वार्म ब्लडेड एनिमल है लेकिन फिर भी आजकल जैसे रॉटवीलर है सेंट बर्नार्ड है पिटबुल है पग जैसे कि आती है काफ़ी डॉग है। साइलेंट हस्की भी लोगों ने आजकल रखना शुरू कर दिया। यहाँ पे काफ़ी ब्रीड्स हैं जो साइलेंट हस्की भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स हैं जो आजकल हर जगह लोग पाल रहे हैं और इलाज तो वो डिपेंड करता है कि देख के ही कर सकता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से हम इलाज करते हैं। जी देखिए एक्चुअली मैं यहाँ पे शाम को ही बैठता हूँ 5 to 7:30 को बैठता हूँ यहाँ पे। तो मेनली लोग मेरे पास ही यहाँ पे पेशेंट लेके आते हैं। हाँ इन केस अगर कोई ऐसा केस आए कि जो यहाँ लाने तक नहीं ला सकता तो फिर हम अपने जो हमारे पास हैं अपने लड़के रखे हुए या वो चले जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मैं खुद भी देखने चला जाता हूँ। लेकिन 90% केसेस में लोग यहाँ ही लाना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब क्लिनिक पे कुछ आ जाते हैं डॉग्स को फिर हमारे ट्रीटमेंट करना डायग्नोसिस करना क्योंकि घर जाएंगे डायग्नोसिस करेंगे उसके बाद ट्रीटमेंट क्या लगाना है फिर वो सही हो नहीं पाता। जब डॉग यहाँ पे आ जाता है तो हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके उसका एनालाइज करके जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ट्रीटमेंट उसको देते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये लोग भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लिनिक का खाना। तो जैसे कि अभी देखते हैं ये वैक्सीनेशन कार्ड्स जो कहते हैं ये मेनली होता है कि जो हम वैक्सीनेशन करते हैं डॉग्स पे पहले तो डिटेल्स आ जाती है पेट ओनर्स की या डॉग्स की। उसके बाद डिवॉर्मिंग जैसे मैंने आपको बताया था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैक्सीनेशन करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिवॉर्मिंग। तो डिवॉर्मिंग आ जाता है उसके बाद जो वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन 2 तरीके की है। जैसे हेल्थ वैक्सीनेशन आ जाती है जिसे 6 कहते हैं या मेगावैक्सी आती है नॉववैक्सी भी आती है। उसके बाद जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ये मेनली हम डील करते हैं जो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड हम रखते हैं वो यहाँ पर रखते हैं ताकि और उसको भी पता चलता रहे कि उसका वैक्सीनेशन कब है टाइमली वैक्सीनेट करता रहे वो अपने डॉग को और कल वो खुद ना पाता। कई बार क्या होता है कि वेटरनरी केसेस में एक डॉग दूसरे किसी इंसान को काटते हैं लेबर को काटते हैं तो उसका भी बड़ा बेनिफिट रहता है ताकि ऑनर्स को भी पता चल सके कि हाँ उनका डॉग जो है वैक्सीनेटेड है तो घबराने की बात नहीं है। हालांकि फिर भी पोस्ट ऑपरेटिव उन्हें वैक्सीनेशन करनी चाहिए अगर इंसान को काट भी रहे हैं तो लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ डॉग वैक्सीन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हमारी फीस जो बड़ी नॉमिनल सी है
150 to 200 हम लेते हैं फीस। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, हमारे पास जो स्ट्रे एनिमल्स आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी स्ट्रे डॉग लेके आता है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं उसकी। इनकेस अगर कोई पेट डॉक्टर का है इसलिए तो वो नॉर्मल सी फीस है 150 to 200। तो सर दवाई भी यहाँ से मिलेगी या बाहर से लेनी पड़ेगी? जी, मेजॉरिटी हमने रखी है, लेकिन कई बार बाहर से भी लेनी पड़ती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम यहाँ ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ह्यूमन्स वाली भी यूज़ होती हैं इसमें कई, तो वो हम प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, तो वो बाहर से भी लोग ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ से भी मिल जाती है। तो अंत में क्या कहना चाहोगे हमारे दोस्तों? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि डॉग जो है ना, इसे कहते हैं लव इज अ 4 लेग बर्ड। 4 लेग बर्ड मीन्स क्योंकि डॉग्स के 4 पाँव हैं, तो उसे हम एक मुहावरे की तरह कहते हैं कि लव इज अ 4 लेग बर्ड। क्योंकि डॉग और जो कैट लगा हुआ, ये जानवर जो है इतने लॉयल है ना, इंसान भी कभी कभी आपको धोखा दे देगा, लेकिन डॉग कभी धोखा नहीं देता। इसलिए हमें इनकी मजबूरियाँ, क्योंकि वो बेजुबान है, हमें उनकी ये चीज़ें समझनी चाहिए। कभी कोई दिक्कत आती है, हमें हमारा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मैं आपका नंबर भी दे दूँगा। मैं आपका नंबर, जैसे कि आप फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन के नीचे, ये मेरा नंबर है। कभी भी आप कोई मुझसे राय लेना चाहें, सजेशन लेना चाहें डॉग के बारे में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पे फ्री ऑफ ट्रीटमेंट है बिल्कुल। आप कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहें तो हम वी आर मोर देन हैप्पी।